Attention! Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा समाप्त हुआ था। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पहले करा दिए गए हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। दोस्तों, इसका एनसीईआरटी का ये तीसरा चैप्टर कहलाता है। 3.1 मतलब है थर्ड चैप्टर, पहला क्वेश्चन। 3.1 मीन्स थर्ड चैप्टर एंड क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि एक 12 वोल्ट का एक सेल है। क्वेश्चन कर रहा है एक क्या है, सेल जो 12 वोल्ट का है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। तो बताना है ये मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है। मैक्सिमम करंट निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन। इसमें आपको क्या दिया गया दोस्तों, सेल का ईएमएफ। क्वेश्चन कह रहा है ये 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। तो बताइए ये कितना मैक्सिमम करंट देगा। आई मैक्सिमम इज व्हाट। दोस्तों, ई का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर प्लस आर। आई निकाला इससे क्या होगा, ई बाई आर प्लस आर। अब हम लोग चाहते हैं करंट मैक्सिमम हो। फॉर मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस का मान मिनिमम होना चाहिए। ये स्मॉल आर तो फिक्स है, इसको आप कम बेस नहीं कर सकते हैं। अब ये कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसी को हम कम बेस कर सकते हैं। करंट मैक्सिमम चाहिए तो रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए या नीचे का मान कम होना चाहिए। तो कम कहाँ तक ले जा सकते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं, 0 तक। तो मैक्सिमम करंट के लिए हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर है, इसका मान 0 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो आई बराबर हो जाएगा ई बाई स्मॉल आर, 0 प्लस आर। आई यहाँ पे आई मैक्स कर दीजिए, मैक्सिमम। ये मैक्स हॉस्पिटल नहीं है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा। क्या फॉर्मूला आ गया, ई बाई आर, 12 वोल्ट बाई 0.4, 12 बाई 0.4। अब पॉइंट हटाएंगे, क्या डालेंगे यहाँ पे, 0 और 4 3 जा। तो दोस्तों मैक्सिमम करंट निकल गया 30 एम्पियर। हो गए आंसर। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम है दोस्तों, वो आप बनाए। 3.2 आपका होमवर्क है, बना करके आंसर यूट्यूब पे डालिए, होमवर्क। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा भी क्वेश्चन जो है एक तरीके से आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। मैं जब क्वेश्चन समझाऊंगा ना तो फिर आपसे बन जाएंगे खुद से। कह रहा है कि 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़े गए हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, एंड दे आर कनेक्टेड विथ ए सेल। एक सेल से जोड़ा गया है जिसका ईएमएफ है, कितना है दोस्तों, ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कहा जा रहा है। एक तो इसमें कह रहा है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। तो शायद इससे आसान ही कोई क्वेश्चन हो। इसको अगर आप R1 मानते हो, इसको R2, इसको R3, तो बता सकते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होगा दोस्तों, सब जुड़ जाएगा। सब क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। इसका बी नंबर में कह रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप भी निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप, ये भी काम आप कल किया था, वोल्टेज ड्रॉप भी निकाला था। पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप एक ही होता है, मतलब V1 क्या होगा, V2 क्या होगा और V3 क्या होगा। इसके लिए पहले हम लोगों को I निकालना पड़ता है। I का फॉर्मूला V बाई आर, भी यहाँ EMF हो जाएगा
और आर की जगह पे जो इक्विवेलेंट है वो डालिए, ये आपका 2 एम्पियर निकला। अब V1 निकालना काफ़ी आसान हो गया। आप जानते हो सीरीज में करंट सेम होता है, तो आई R1 करेंगे, आई है 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 वोल्ट। इस तरह से V2 निकालना है, तो आई R2 करेंगे, आई है 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 वोल्ट। V3 करेंगे, आई R3, आई है 2, ये है 3 दैट इज़ 6 वोल्ट। आंसर 3.4 नंबर क्वेश्चंस। ये भी कल एक तरह से पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया गया था। अब 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है दोस्तों? पैरेलल में। और इसको भी एक सेल से जोड़ दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको जो जोड़ा गया है कितने वोल्ट से? 20 वोल्ट के। इसमें 2, 4 एंड 5, 2, 4 एंड 5, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 5 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। आपको क्या निकालना है? एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, 2 काम करना है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल करंट ड्रॉन एंड ईच करंट। हर एक रजिस्टर से क्या करंट जा रहा है वो निकालना है। मतलब I1 निकालना है, I2 निकालना है, इसको R2 मानिए, और क्या निकालना है? I3 निकालना है। तो सेम काम का पिछले लेक्चर में आप कर चुके हैं, किए ना पिछले लेक्चर कल। 1/RP पैरेलल में 1/R1, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इससे आप RP निकाल लें। फिर I के लिए क्या V/R पुट करेंगे, I1 V/R1 होगा। V आपका ये 20 हो जाएगा, R1 देखिए कितना है 2, तो 10 एम्पेयर आ गया। I2 V/R2, V सबके पैरेलल में सबके लिए वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, /4। फिर I3 V/R3, 20/5 दैट इज 4। और फिर इसमें टोटल करंट भी पूछा जा रहा है। टोटल करंट कितना है दोस्तों? टोटल करंट क्या होगा? तीनों का सम, टोटल को जोड़ दें, 10 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 19 एम्पियर। 3.5 नंबर। 3.5 नंबर में कह रहा है एट रूम टेम्परेचर, और टेम्परेचर दिया भी गया है। रूम टेम्परेचर का मान दिया गया है, θ1 इसको कहेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कहा गया कि रेजिस्टेंस 100 ओम था। अब गर्म किया, इसको हीट किया, रेजिस्टेंस 117 ओम आ गया। रेजिस्टेंस बढ़कर कितना आया? 170 ओम। अल्फा दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या निकालना है दोस्तों? θ2 निकालना है। θ2 इज व्हाट? बोलिए कौन सा फॉर्मूला पुट होगा? अल्फा का फॉर्मूला। वेरी गुड। अल्फा का क्या फॉर्मूला था? R2 माइनस R1 डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। ये θ2 माइनस θ1 होगा। डेल्टा टी को ऊपर लाइए, R2 माइनस R1/R1 इंटू अल्फा। डेल्टा टी को लिखें θ2 माइनस θ1, और R2 है 117, और यहाँ फिर 100, और अल्फ़ा का मान 1.7 10⁻⁻⁴। θ1 कितने हुए? 27, ये 17 कितने हुए? 17, इधर 100 1.7, 100 और 10⁻⁻⁴ है, तो ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। ये 1.7 है, पॉइंट हटाइए, ये 1 डालिए, 1 0, 17 कैंसिल कीजिए। ये 10 है और नीचे 10⁻⁻2 है, इसको ऊपर ले जाइए 10⁻+2, मतलब 100 इंटू 10 दैट इज 1000 हो जाएगा ये। तो θ2 कितना होगा? 1000 प्लस 27, इस तरह से ये 1027 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जब गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस 100 से बढ़कर 117 ओम आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
3.6 नंबर चेक करो तो कट रहा है क्या? इधर कट रहा है ये कॉर्नर, तो घुमा दो, हो गया। यहाँ से भी घूम सकता है ये, कैम मोबाइल ही घूम जाता है, ठीक है ना पूरा। 3.6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। लेंथ वायर का दिया गया है, सॉल्यूशन गिवन लिखना ना भूलें। तार का लेंथ का रहा है 15 मीटर है दोस्तों, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है 6 इंटू 10 टू दी पावर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर -7 मीटर स्क्वायर। एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओम, रेजिस्टेंस 5 ओम है। कह रहा है कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रॉ निकालना है। तो रॉ का क्या फॉर्मूला पढ़ा दोस्तों? RA/L, RA/L। तो अब देखिए सारा कुछ मालूम है, R मालूम, A मालूम, L मालूम, सिर्फ क्या करना है, मान पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। 3.7 नंबर 3.7 3.7 और 3.5 सेम क्वेश्चन है। 3.8 में कह रहा है कि वोल्टेज टू, ये 3.7 ये आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, और 3.5 नंबर सेम क्वेश्चन है। 3.8 नंबर में कह रहा है कि 230 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। जैसे ही स्विच ऑन किया करंट 3.2 एम्पियर शो किया। थोड़ी देर के बाद करंट घट गया, 2.8 एम्पियर हो गया। करंट क्या हुआ? घट गया। करंट क्यों घटेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। करंट से हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बढ़ने से करंट रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घट जाता है। इसमें अल्फ़ा के भी मान दिए गए हैं। अल्फ़ा का मान वही है जो पहले वाले में 1.7 इंटू 10 पे पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर इसको क्या पढ़ेंगे, पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फ़ा का मान दिया गया है पर डिग्री सेंटीग्रेड। -1 मतलब पर हुआ इसका यूनिट, और डिग्री सेंटीग्रेड। तो निकालना क्या है भाई? θ2, θ1 का रहा है भाई 27 है। सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, देखिए θ2 निकालना है। सेम ही क्वेश्चन है 3.5, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस मालूम था R1 R2, यहाँ करंट मालूम है I1 I2, यहाँ वोल्टेज मालूम है। तो दोस्तों फॉर्मूला तो वही पुट करेंगे आप, R2 माइनस R1 इंटू डेल्टा टी। अब R2 कैसे निकालेंगे? R का फॉर्मूला होता है, बोलिए, V/I। V/I1 करें माइनस V/I2, नीचे फिर V/I1 और डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को यहाँ ले जाइए और यहाँ भी कॉमन लीजिए, 1/I1 माइनस 1/I2, इधर V/I1 और ये अल्फ़ा नीचे आ गया, V भी कैंसिल, और डेल्टा टी को लिख ही दें आप, θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। इसका क्या फॉर्मूला होता है? θ2 माइनस θ1। अब यहाँ एलसीएम लिया जाए, एलसीएम आएगा, आई दोनों मल्टीप्लाई होगा, I1 इंटू I2, ऊपर होगा I2 माइनस I1। यहाँ देखिए दोस्तों R2 है तो V/I2 करेंगे, यहाँ पे I1 करेंगे, उल्टा हो गया, इधर 2 होगा, इधर क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम I1 इंटू I2 या I2 इंटू I1 एक ही है, यहाँ माइनस होगा I1 माइनस I2, नीचे ये I1 फिर ऊपर आ जाएगा, नीचे अल्फ़ा रखेंगे, ये I1 कैंसिल, तो θ2 माइनस θ1, I1 माइनस I2 इंटू I2 इंटू अल्फ़ा करेंगे, इससे θ2 निकालें,
इसको इधर ले जाएँ प्लस होगा θ1 प्लस I1 माइनस I2 बाई I2 इंटू अल्फ़ा। अब देखिए θ1 27 है, I1 3.2 है, I2 2.8 है, अल्फ़ा का भी मान आपको यहाँ पे दिया गया है। सारे मान को पुट करें, सॉल्व करें और आंसर कहाँ जाके डालें? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने नाम के साथ आंसर डालिए, कुछ एक्टिव बनिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।